6-7 MA किए हुए हैं इस शख्स ने, जज भी रहे, उसके बाद अब सियासत कर रहे हैं, इस ईवान तक पहुँचे। ये बताइएगा आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो जो बस सामने रख दिखा लेते हैं। रवायती तौर पे शायर कौन पसंद है? हाँ, शायरों से गनी खान पश्तो में मुझे पश्तो के बहुत ही आला पाए के मशहूर और मारूफ शायर गुजरे हैं। खान अब्दुल वली खान के भाई और खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे थे। और उर्दू के शुअरा में मीर तकी मीर और मीर गालिब, अपना मीर तकी मीर, दर्द, जोश मली आबादी और जोश के अशार मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा चंद अशार मुझे जो हैं गालिब साहब के आते हैं। और तंज़ मज़ा से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। यानी हर तरह की वैरायटी शायरी में भी कोई एक चॉइस नहीं कि सीरियस शायर है, कोई कॉमी शायर है, तंज़ो मज़ा में भी, सीरियस शायरी भी। अच्छा ये बताइएगा कि आपको मीठे में क्या पसंद है? कुछ भी रख दें। नहीं, फिर भी पश्तो में आपने ना नमक का, आपने नमकीन गोश्त का जिक्र किया, ना आपने दमपुख्त का जिक्र किया। हम तो सोच रहे थे कि मैं खानों का इतना शौकीन नहीं हूँ जितना आप नजर आ रहे हैं। समझ गए? ठीक है जी, सेहत तो है खैर, लेकिन ये सेहत भी इनको बताऊंगा कि किसकी दी हुई है। अच्छा ये बताइएगा फिर भी मीठे में मैंने अर्ज किया ना, मीठे में बस कुछ भी रख दें। मैं बेसिकली कपड़ों में ये तो वैसे ही मतलब है, अब मैं कोई इतना ज़्यादा ये नहीं हूँ अपने ऊपर जो है कोई अलल्ले तलल्ले करने वाला। कोई खाने में भी कोई भी चीज़ हो मैं खा सकता हूँ और खा लेता हूँ। और मैं कभी डिमांडिंग हुई नहीं, घर में कभी मैं कहता ही नहीं हूँ। साल में कई एक आध दफ़ा डिमांड कर लेता हूँ कि आज पाए पका दो। कोई ऐसा ओ पाए, माशाल्लाह जी, समझ आ गई। शेर अफजल मरवत साहब की चॉइस है खाने में पाए। अच्छा कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप याद करके उदास होते हैं और दिल करता है उससे मिलना है, एक वो कौन है? यार बात सुनो, वो जिंदगी में दोस्त तो काफ़ी बने, लेकिन मेरे ख्याल में दोस्तियाँ नहीं होती हैं, वक्ती वो तकाज़े होते हैं जो नज़दीक ले आते हैं। अब हम उस दौर में हैं जहाँ पे काम के लिए टाइम नहीं मिलता है, फिर दोस्तियाँ निभाने के लिए। अलबत्ता बहुत सारे मुखलिस लोग मिले हैं ज़िंदगी में और उनकी कदर ज़रूर करता हूँ, दिल में रखता हूँ। अच्छा ओके जी, बहुत सारे दोस्त उनकी कदर करते हैं, अब कोई मखसूस एक नाम नहीं है। अच्छा चलते चलते बताइएगा कि अगर आपको किसी दोस्त को, चलें शादी के बाद आपने कहा मोहब्बत होती है, फूल पेश करना पड़े, कौन सा फूल पेश करेंगे? और अंदाज क्या होगा? दे मारेंगे, गुस्से में पकड़ाएंगे, मोहब्बत से, या आप किसी को कहेंगे बुके पहुंचा दो? यार ये हमारे यहाँ मोहब्बत का अंदाज फूल पकड़वाने से नहीं है। हम अगर किसी को से मोहब्बत का इज़हार करते हैं ना, कोई पसंदीदा शख्सियत है, मुर्शिद हो गया, जो भी जी करता है गाल चूम ले। गाल चूम ले जी। ये ले, फिल्म कौन सी पसंद है? बड़े 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 गाल अच्छा, है माशाल्लाह। अच्छा फूल कौन सा पसंद है? ओ सॉरी, फिल्म कौन सी? फिल्म तो मुझे वारफेयर की मूवीज पसंद है, लेकिन लगता ये है कि आप भी ये इंटरव्यू वारफेयर पे ले जा रहे हो, क्योंकि अब मैंने खाना खाने भी जाना है। ओके ओके जी, बिल्कुल आखिरी बात ये है, आखिरी बात मुझे बताइएगा कि इमरान खान के बारे में आपकी उम्मीद क्या है? तमाम व्यूअर्स को बताइएगा जो पाकिस्तान में और बाहर बैठे हैं, इमरान खान कब रिहा हो रहा है? आप तो कि जज भी थे, कब रिहा हो रहा है? मैंने आज भी अर्ज़ किया इनकी कवर इंटरव्यू में कि अगर मुल्क में थोड़ा सा भी कानून है और थोड़ी सी भी तवकीर अगर अदालतों की रही है, तो वाहिद जो मुझे नज़र आ रहा है वो खान साहब को 20 से 25 अयाम में हर हालत में निकल आना चाहिए। अगर वो नहीं निकल आते हैं तो कम अज़ कम मेरा एतक़ाद जो है ना मुकम्मल तौर पे अदालती निज़ाम पे ख़त्म हो जाएगा। जी, ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है उनकी रिहाई अगर इसी आइंदा 1-2 माह के अंदर ना हुई तो फिर मुश्किलात बढ़ेगी और अदालती निज़ाम पे एतमाद नहीं रहेगा। शेर अफजल मरवत साहब चूँकि खुद भी जज रहे हैं, वकालत भी उन्होंने की है, तो ये इनका पैगाम है। ठीक है।